बोलो ना। बाएं हाथ से। किस हाथ से? अच्छा, बायां हाथ यानी बायां अंग। और बायां अंग किसका होता है? वामंगा यानी पत्नी का। और भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? बोलो ना। रुक्मणी। और राधा जी क्या है? प्रेयसी। व्याकरण तो शुद्ध है। लेकिन राधा रानी को कृष्ण की प्रेयसी कहना यह तो मर्यादित नहीं है, क्योंकि राधा रानी केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, राधा रानी कृष्ण की पत्नी है। क्या है? बोलो ना। पत्नी। अब आप कहोगे पत्नी है, पत्नी तो रुक्मणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, नागनजिति है, लक्ष्मणा है, भद्रा है, कालिंदी है। राधा रानी कब पत्नी है? देखो, भागवत में इस बात का वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों का जब हम वर्णन देखते हैं, गर्ग संगीता इत्यादि को देख रहे हैं, तो वहां वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ में विवाह हुआ है। एक बार नंद बाबा भगवान को लेकर के जब जा रहे थे, तो जंगल के अंदर थे, तो अचानक बहुत प्रकाश हुआ और भगवान कृष्ण नंद बाबा के हाथ से छूट करके और उड़ गए आकाश में। और प्रकाश जिस जगह हो रहा था उस जगह पर पहुंचे और नीचे से नंद बाबा दर्शन कर रहे हैं। उस प्रकाश के अंदर से ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी ही श्री राधा रानी उत्पन्न हुई। बरमाल हाथ में लेकर के श्री राधा रानी पधारी और अनंत आकाश में प्रकाश के मध्य श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाल को डाला। इसलिए राधा रानी कृष्ण की केवल मात्र प्रेयसी नहीं है, कृष्ण की पत्नी है। केवल प्रेमिका नहीं है, कृष्ण की पत्नी और नित्य पत्नी है। हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। श्री राधा कृष्ण हमारे माता पिता हैं। श्री राधा कृष्ण दोनों ही युगल सरकार है। राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा गोविंद। तो राधा रानी कौन है? हो गया क्लियर? कौन है? पत्नी। और पत्नी का अंग कौन सा होता है? बायां। और भगवान ने किस हाथ से उठाया गिरिराज को? इसका अर्थ यह है कि श्री राधा रानी कृष्ण की वामांगा हैं और बायां अंग पत्नी का होता है। और ब्रज के ऊपर तो राज राधा रानी का है और राजा का कर्तव्य है, जो राज्य करता है उसका कर्तव्य है वह अपने राज्य की सुरक्षा करे। तो श्री राधा रानी ने कृपा करी और दिख भगवान रहे थे, लेकिन बाएं हाथ से उठाने का अर्थ है कि गिरिराज कृष्ण ने नहीं उठाया, गिरिराज हमारी किशोरी श्री राधा रानी ने अपनी उंगली पर उठाया। इसीलिए कहा श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा से गिरिराज को उठाया। और आज 7 दिन हो गए। इंद्र को लगा
कि सारा का सारा ब्रजमंडल बह गया होगा तो जरा पानी को बरसाना बंद करे, लेकिन वहां तो धूल उड़ रही थी। और जब भगवान ने देखा कि इंद्र ने यह सोचकर कि ब्रजमंडल की किसी ने रक्षा की है, इंद्र को यह पता पड़ गया कि भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, इंद्र ने पानी को बरसाना बंद कर दिया। और आज धूप निकल आई, बादल छट गए और गिरिराज के नीचे जो भी ग्वाल बाल बछड़े थे वह सब बाहर आ गए। और भगवान ने क्या किया, गिरिराज को पुनः उसी जगह स्थापित कर दिया कि भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने पुनः स्थापित कर दिया। बाहर निकल करके सब आए, जो 56 भोग बना था जन जन में उसका प्रसाद बटा, सब ने प्रसाद खाया 56 भोग का। और आज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आया, और जब ब्रजमंडल जहां से चालू होता है उस जगह से ऐरावत से नीचे उतर गया, पैदल गया। इसका मतलब समझते हो, ब्रजमंडल में जब प्रवेश करो तो हाथी से नीचे उतर जाना चाहिए। हाथी है अभिमान का स्वरूप, यानी ब्रज में जब चले जाओ तो अभिमान को तो बाहर ही छोड़ करके चले जाओ। और आज ठाकुर जी के पास इंद्र आया, और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में गिर करके बड़ी गजब की स्तुति भी करी कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका जो शुद्ध स्वरूप है उसको तो कोई नहीं जान पाता। मेरे जैसा पामर जीव कैसे आपकी लीलाओं को जानेगा। कई बार लोग भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश भी करते हैं, जितना समझे उतना ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी पूरी नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान की लीलाओं को तो कोई समझ ही नहीं पाया। वेदों ने भी जब अंतिम किया तो वेदों ने भी स्तुतियां गा गा कर कह दिया नेति नेति, यानी बस, अब इससे ज्यादा तो हम भी नहीं गा सकते। भगवान की इतनी स्तुतियां हैं कि हम गा ही नहीं सकते, इतनी भगवान की महिमा। हम कैसे भगवान की महिमा को गाएं। आज इंद्र ने क्षमा याचना करी और भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान ने इंद्र को माफ क्यों किया। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, इंद्र को कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान के बाल बाल चुरा करके लेकर के गए, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया और इंद्र को कर दिया। जबकि इंद्र ने तो भगवान को मारना भी चाहा, भगवान के भक्तों को भी सबको बहा करके मारना ही चाहा, और ब्रह्मा जी ने तो चुराया था, और चोरी करने से तो ज्यादा बड़ी गलती है किसी को मारना। तो फिर ब्रह्मा की गलती छोटी होते हुए भी ब्रह्मा को माफ नहीं किया, और इंद्र की गलती बड़ी होते हुए भी इंद्र को माफ कर दिया। ऐसा क्यों? देखो, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़े चुराए तो 1 साल तक भगवान के ग्वाल बाल और बछड़े भगवान से दूर रहे, और इंद्र ने जब पानी बरसाया तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान के भक्त और ग्वाल बाल भगवान के पास ही गिरिराज जी के नीचे रहे। एक गलती से भगवान के भक्त भगवान से दूर चले जाते हैं, और एक गलती से भगवान के भक्त भगवान के पास आ जाते हैं। जिस गलती से भी भगवान के भक्त भगवान के पास आ जाएं, उस अपराध को भी भगवान क्षमा कर देते हैं।
और भगवान ने इंद्र से कहा कि इंद्र, गलती तो तूने की है और तुझे दंड देना भी जरूरी था। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं किसे दंड देता हूं? क्यों भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई? भगवान की वाणी है, भागवत में कह रहे हैं कि मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कह रहे हैं माम ऐश्वर्य श्री मृदांदो हो, माम प्रदत्त ऐश्वर्य श्री मृदांदो यत जीवा, जो जीव मेरे द्वारा प्रदान किए गए ऐश्वर्य को वो अपना मान रहा है। धन मैंने दिया, कीर्ति मैंने दी, यश मैंने दिया, रूप मैंने दिया, प्रतिष्ठा मैंने दी, आयु मैंने दी, ज्ञान मैंने दिया, सब कुछ मैंने दिया। माम ऐश्वर्य में मेरा है, मेरे द्वारा दी गई लक्ष्मी, मेरे द्वारा दिया गया धन, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, मेरे द्वारा दिया गया उसको ऐश्वर्य, कि माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो, जो मेरे द्वारा दिए गए धन को पाकर के और मदान्धो नशे में अंधा हो जाता है कि यह मेरा है, वह व्यक्ति दंड पाणिम न पश्यति। भगवान सोचते हैं कि अब तो इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो भगवान उसे कैसे समझाते हैं? अगर वह अभिमानी हो जाता है तो कि तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, उसके जो उसको दिया है भगवान ने, यदि उसका उसने अभिमान किया तो तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, तो सब नष्ट हो जाएगा, सब चला जाएगा। यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उससे बदला ले रहे हैं कि तूने मेरी पूजा नहीं की। नहीं नहीं नहीं, यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, अनुग्रहम्, मैं उस पर कृपा कर रहा हूं। अगर वो अभिमान करेगा, धन मेरा है और मेरे द्वारा दिए गए धन का अभिमान वो करेगा तो नरक में जाएगा। अभिमान करने से पाप होगा, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो नरक में जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? बोले उससे उस चीज को छीन रहा हूं जिसका उसे अभिमान है, जिसका उसको अभिमान है, उस चीज को छीन रहा हूं, बस। और क्या कर रहा हूं? उस पर मैं कृपा ही कर रहा हूं। इसीलिए ध्यान रखना, हमारे पास जो है वह ठाकुर जी का है, इस बात का निर्णय करना चाहिए, वरना भगवान छीन लेते हैं। पूर्णिमा पे सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो ना, वो कथा जानते हो ना? भगवान पूछ रहे हैं दंडी का वेश बना करके, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? तो क्या बताया था? शाख और पत्ते। तो क्या हो गया? हो गए कि नहीं हो गए? ठाकुर जी को ये कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान एक बात कह रहे हैं, क्या करो? अरे इस दिल को थोड़ा साफ करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न
और मन हो निर्मल। अच्छा, भगवान कह रहे हैं चलो तुम्हारे लिए छूट भी दे रहा हूं। वैसे तो मैं मना करता हूं कि अभिमान मत करो मत करो, पर एक चीज का अभिमान करो। किस चीज का अभिमान? जैसा सुतीक्षण ने किया। अस अभिमान जाहि जन मोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या रखो? अभिमान। बोले अभिमान ये रखो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अच्छा, ऐसे समझो, पीए का मतलब तो पीए होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट। एक पीए फैक्ट्री के मैनेजर का होता है, एक पीए कलेक्टर का होता है। अच्छा, एक पीए प्रधानमंत्री का भी होता है। अच्छा, है तो सब पीए। क्या है? पीए नहीं, पीए है तो सब पीए। लेकिन एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का जो पीए होगा उसका रुतबा कैसा होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, काम तो क्या है उसका? पीए का है। लेकिन प्रधानमंत्री किसका है? पीए किसका है? प्रधानमंत्री का। अच्छा, वो केवल पीए है, वो कोई अदर पोस्ट पर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई पीए, लेकिन है प्रधानमंत्री। बड़े बड़े कलेक्टर आएंगे, बड़े बड़े कमिश्नर आएंगे और बड़े बड़े मंत्री आएंगे, तो पीए को क्या बोलेंगे पता है? अरे पीए साहब सुनो, अंदर सर से मिलना है। हाँ मिलेंगे, अभी बैठो, 15 मिनट बाद मिलेंगे। कलेक्टर को क्या ऑर्डर दे रहा है? 15 मिनट बाद मिलेंगे, बैठो। और कलेक्टर बैठा है वेटिंग रूम में, कमिश्नर बैठा है वेटिंग रूम में, और बार बार पीए को पूछेंगे कब मिले, और वो अपने बैठो बैठो अभी रुको 15 मिनट बाद। अच्छा, पीए में इतनी सामर्थ्य है जो कलेक्टर को बिठा सके, कमिश्नर को बिठा सके, पर हां उसमें ताकत नहीं है, लेकिन वह बोल रहा है किसकी ताकत के बल पर? प्रधानमंत्री की ताकत के बल पर। सामर्थ्य उसमें नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है किसके बल पर? अपने मालिक के बल पर। इसी प्रकार हमारा अपना कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अपना कुछ मानते भी हैं तो वह किसके बल पर मानना चाहिए? उन भगवान के बल पर जो सबसे ऊंची पोस्ट पर है, जिनसे ऊपर कोई नहीं। अस अभिमान जाहि जन भोरे, तुम्हें सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं किसका? रघुपति का। मैं दास हूं किसका? रघुपति का। यह भाव होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं यह भाव उत्पन्न नहीं होता। क्या करें? यह भाव हमारे अंदर आता ही नहीं। लेकिन जितने भी भक्त हुए, उन भक्तों ने केवल एक ही बात कही कि ठाकुर जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
हम तो केवल आपके हैं और आप हमारे। अरे भक्तों की छोड़ो, एक असुर हुआ जिसका नाम है वृत्तासुर। उस वृत्तासुर ने स्तुति गाई कि अहम हरे स्तव पादे कमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः कि मन स्मरेतास्पतेर्गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः। क्या कह रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट हो तो रुक जाऊं 5 मिनट, चले? क्या मांग रहा है वृत्तासुर? कि प्यारे, मैं आपका दास बनना चाहता हूं, और केवल दास नहीं बनना चाहता, दास मत बनाना, दास बनने जितनी तो हमारी हैसियत ही नहीं है। ये भक्त कह रहा है। भक्त वो है जो अपने आप को कुछ ना मानो, तिनके से भी छोटे से छोटा मानो अपने आप को। भक्त की पहचान है अपने आप को सबसे छोटा मान करके चले, यह भक्त है। मुझे दास मत बनाना। दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे गोविंद, अगर आप मुझ पर कृपा कर सको तो फिर मुझे दास मत बनाना, बल्कि मुझे दासों का भी दास बना देना। मैं आप तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन बस आपको जिन भक्तों ने पकड़ रखा है उन भक्तों के चरणों के अंदर में चला जाऊं। और क्या चाहिए? भगवान बोले कुछ मांग तो ले। बोले हाँ मांग रहा हूं ना। क्या? कि न नाव के पृष्ठ न चपार में न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम कि न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। प्यारे, क्या चाहिए हमें? न नाक पृष्ठम, न स्वर्ग चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्त मुक्ति भी की भी प्रार्थना ही नहीं करता भगवान से। यह भी नहीं कहता कि आप मुझे मुक्ति दे दो। क्या कहता है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न मुझे सारे जगत चाहिए और न मुझे तीनों लोक चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। कि न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा, न मुझे ये चाहिए कि मेरा बार बार जन्म ना हो, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कि समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे समंजस, समंजस यानी कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे तो केवल आपका विरह चाहिए। मैं आपकी याद में तड़पूं, मैं आपकी याद करूं, और जब जब मुझे आपकी सुध आए, जब जब मुझे आपकी सूरत आए, तब तब बस ये आंखों से पानी बहने लगे, तब तक मन भाव से भर जाए। बस ये सा विरह क्या, ऐसा करुणा का प्रसाद मुझे दे दो, ऐसे भावों का प्रसाद दे दो जहां मेरा कोई स्वार्थ ना हो। देखो, तड़पते तो कई बात के लिए। भगवान ने पूछा वृत्तासुर को, अच्छा तो कैसे तड़पना चाहते हो? कि अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधार्था। कैसे? जैसे पक्षी घोंसले में रहता है और छोटा बच्चा घोंसले में है, उड़ नहीं पाता, उसके माँ और पिता चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो घोंसले के अंदर ही वह छोटा सा बच्चा ची 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 करता रहता है। क्या ऐसे तड़पना चाहते हो? बोले नहीं नहीं नहीं। यहां पर क्यों तड़प रहा है बच्चा? उसे डर लग रहा है कि मेरे माता पिता दूर हैं, मेरे माता पिता आ जाएंगे तो चींची बोलना बंद हो जाएगा। यहां डर लग रहा है, ये डर से भजन है। कि अजात पक्षा एव मातरम खगा। क्या तुम ऐसे नहीं तड़पना चाहते? बोले बिल्कुल नहीं।
तो फिर स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता, जैसे एक गाय गौचारण करने के लिए चली जाती है और बच्चा उसका घर पर बंधा रहता है, और शाम को गाय लौट करके आती है और बच्चा मां की ओर दौड़ता है, जैसे रंभा रंभा करके एक बच्चा अपनी मां की ओर दौड़ता है, क्या तुम इस प्रकार से तड़पना चाहते हो? बोले नहीं, वत्स तरा क्षुधारता, यहां क्षुधा का, क्षुधा के लिए तड़प रहा है, भूख के लिए तड़प रहा है, इसलिए नहीं रमा रहा, उसको मां की याद आ रही है, उसे भूख लग रही है, इसलिए तड़प रहा है, इसलिए वह रमा रहा है। तो फिर कैसे? बोले प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वां। कैसे तड़पना चाहते हो? बोले जैसे विदेश में रहने वाले अपने प्रियतम के लिए एक प्रिया तड़पती है, उससे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उसका स्वाभाविक प्रेम है, उसका पति घर से बाहर गया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से प्रिया का अपने पति में ही मन लगा रहता है, हे गोविंद मैं आपके लिए वैसे तड़पूं, ये गोपी भाव है। भगवान कृष्ण कहीं भी रहें, पर गोपियां हरदम भगवान को इसी भाव से पुकारती हैं, इसी भाव से उनका स्मरण करते हैं। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी कृपा का अनुसरण नहीं करता, जो व्यक्ति मेरी कृपा का अनुभव नहीं करता और केवल यह सोचता है कि मैंने किया, तो फिर उस व्यक्ति का जिस बात का अभिमान होता है उस चीज को छीन लेता हूं। रूप का अभिमान करने वाले का रूप ले लेता हूं, पद का अभिमान करने वाले का पद छीन लेता हूं, और जो ऐश्वर्य का अभिमान करता है ऐसे का मैं ऐश्वर्य भी छीन लेता हूं। आज भगवान ने इंद्र को माफ किया और इंद्र से कहा कि इंद्र अब जाओ। इंद्र आया, 10 मंत्रों के अंदर भगवान की स्तुति करके गया, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, जाओ। इंद्र बोला प्यारे अब जाने का मन नहीं होता, यहीं पर रुकने का मन हो रहा है। तो भगवान कहने लगे इंद्र 2 घंटे जो बिना एसी के नहीं रह सकते, गिरिराज जी की तरहटी में कैसे रहेंगे? जाओ जाओ जाओ, स्वर्ग का प्रशासन भोगो और वहां रह करके गिरिराज जी की याद करो। अगर तुम स्वर्ग में रह करके भी गिरिराज जी की याद कर रहे हो ना, तो भी तुम्हें गिरिराज में ही रहने का फल प्राप्त है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं। कलयुग के अंदर मन में पाप सोचने से पाप का फल नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य सोचने से पुण्यों का फल मिल जाएगा। कि यह कलयुग का परम प्रतापा, कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये कलयुग का प्रताप है। आप मन में बैठे बैठे और यहां बैठकर के गिरिराज जी का चिंतन करो। कल आप सबने गिरिराज जी की पूजा करी, यदि आपने यही समझ करके गिरिराज जी को दूध चढ़ाया है कि हमारे सामने जो गिरिराज जी हैं ये साक्षात गोवर्धन हैं, ये कोई प्रतिमूर्ति नहीं है, तो आपको गिरिराज जी के ऊपर ही दूध चढ़ाने का फल प्राप्त हुआ है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम कथा में केवल एक हॉल में नहीं बैठे, बल्कि हम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं, तो आपको वृंदावन में ही बसने का फल प्राप्त है। यह प्रताप है कलयुग का। आज इंद्र चला गया। देखो दिवाली आई, दिवाली के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ, और फिर द्वितीया से लेकर के नवमी पर्यंत इंद्र ने पानी बरसाया 7 दिन,
और दशमी को इंद्र आया, इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, क्षमा मांग करके गया, और अब आ गई एकादशी। और एकादशी जब आई तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, और रात में एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए पधारे। यमुना में रात में स्नान किया तो यमुना के अंदर रहने वाले जो द्वारपाल थे, वरुण के जो दूत थे, वह नंद बाबा को लेकर चले गए। आधी रात में नदी में, पोखर में, तालाब में, कुआं में, बावड़ी में स्नान नहीं करना चाहिए, यह मर्यादा है। तब वरुण भगवान विश्राम में रहते हैं। अब नंद बाबा को जल के अंदर पकड़ करके ले गए। अब गोप जो साथ में गए थे, एक आध उन्होंने सोचा बाबा ने तो बड़ी लंबी डुबकी लगाई, गए कहां, बहुत देर तक नहीं आए तो समझ गए कि बाबा यमुना जी में डूब गए। तब दौड़ करके आए और कन्हैया को बोला, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तेरे बाबा तो डूब गए यमुना जी में। तो कन्हैया दौड़ लगा करके आए और आकर के सीधे यमुना जी के अंदर कूद गए। यमुना के अंदर जैसे ही भगवान आए तो हलचल मच गई। अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का अचानक दौरा हो जाए तो हलचल मच जाती है कि नहीं मच जाती? वरुण लोक के अंदर सारे देवता विद्यमान थे, आधी रात हो रखी थी, पर जैसे ही भगवान आए सब अलर्ट हो गए। वो सब हाथ जोड़ के, आइए आइए पधारिए प्रभु आइए, आप कैसे इतनी रात में, आज कैसे? हम जैसे देहधारियों की नगरी में आप कि अध्यमे निवृतो देहो देवार्तो अधिगत प्रभो हो त्वत्पाद भाजो भगवन वापू पारमध्वन। कैसे आए आप बताइए? और वरुण ने तो अपना सिंहासन ही खाली कर दिया, बिराजो बिराजो बिराजो। क्या बात हो गई, आज तो इमरजेंसी में भगवान आए, वरना को सूचना तो देते। भगवान बोले, मेरी स्तुति कर रहे हो और मेरे बाबा को बांध के पटक रखा है, अब तो पसीना छूट गए। पानी के अंदर हैं फिर भी पसीना छूट गए। सोचो, ये है भगवान का डर। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम नहीं जानते थे आपके पिताजी कि अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनितो यम तब पिता तद भवान संतुमर्हति। हम नहीं जानते थे आपके पिताजी, हमें क्षमा करें। सुनो, बार बार नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद फिर भगवान नंद बाबा को लेकर के ऊपर पधारे। और आज ग्वाल बालों ने, गोप ग्वालों ने नंद बाबा को घेर लिया। कहो बाबा कहां रह गए थे? भीतर ही बड़ी लंबी समाधि लगाई तुमने। अरे महाराज क्या बताऊं, मैं तो जैसे ही गयो तो न जाने कहां थे चार चार हाथ वाले आए गए और उन्होंने मोकू पकड़ के बांध दियो और बांध के मोकू लेकर के चले गए, पटक दियो एक जगह। बोले फिर न जाने कहां थे, घूमतो घामतो मेरे कन्हैया आए गए और न जाने मेरे कन्हैया की बातें का रिश्तेदारी कि सब कन्हैया की पूजा करने लगे। और भैया जैसे ही उनको पता पड़ी कि मैं कन्हैया को बाबा हूं, सब मेरे चरणन में लोटपोट है गए, सबने मोते माफी मांगी। अब तो ब्रजवासी समझ गए कि यो कन्हैया में कछु तो गड़बड़ है, जाने पूतना मार डाली। हमने सोची कि बाबा ने जो लाठी फिरा करके बा पूतना में मारी, बा लाठी ते मर गई होगी, जब पूतना को हार्ट अटैक आ गयो होएगो, जालिए पूतना मर गई, यानी तृणाव्रत मार दियो। हमने सोची चलो जे भी मर गयो होएगो, सक्तासुर मार दियो और अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने असुर मार डाले। हमने सोचे वो भी मार डाले, छोड़ो। पर गिरिराज जी उठा लिए। मोए लगियो कि चलो गिरिराज जी भी हम सब ने मिलकर के उठा लिए। पर भैया कन्हैया तू बार बार ऐसे चमत्कार करे, हमें तो ऐसा लगे कि तू भगवान है। ब्रजवासी अब कह रहे हैं, भगवान बोले फिर हो गई गड़बड़।
अब फिर सबूत दो। तो कन्हैया बोले अच्छा ये बताओ ब्रजवासियों में भगवान हूं तो तुम क्या करोगे? बोले देख लाला कन्हैया, तू अगर भगवान है तो खूब भगवान बनो, फिर हमें तो उसे कोई मतलब ना है। लेकिन अगर तू भगवान है तो एक काम कर। बोले क्या करूं? बोले काम ये कर कि तेरे बैकुंठ को दर्शन कराए दे। कन्हैया बोले ठीक है, इतनी सी बात, उसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा? बोले कोई ना करेगा, चिंता मत कर। बोले तो चलो। ब्रह्म कुंड के पास में लेकर के आ गए। बहुत गहरे में ब्रह्म कुंड, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बहुत नीचे जल दिखाई दे रहा है। कन्हैया बोले ब्रजवासियों, ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया, हाथ खड़े करो, किस किस को बैकुंठ देखना है? तो ब्रजवासियों ने हाथ खड़े कर दिया, हमको देखना है। कन्हैया बोले जिनको बैकुंठ देखना है बैकुंठ में कूद जाए। जिनको बैकुंठ देखना है बैकुंठ में। अब तो ब्रजवासी कन्हैया की तरफ देखने लगे। लाला कन्हैया, या कुंड में कूदबे से बैकुंठ दिखेगो, या में 100% हम भी श्योर हैं। कुंड में अगर कूद गए तो बैकुंठ तो पक्को है, या में तो कोई संशय है ही ना है। लेकिन भज्जा जी और बता दे कि बा बैकुंठ में थे वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे? कन्हैया मुस्कुराकर बोले सब लोग वापस आओगे, चिंता मत करो। और भगवान पर विश्वास करके सारे के सारे ब्रजवासी एक एक करके ब्रह्म कुंड के अंदर कूदते हुए चले गए। सब कूद गए ब्रह्म कुंड में। और जैसे ही ब्रह्म कुंड के अंदर कूदे तो सारा का सारा बैकुंठ लोक ब्रह्म कुंड के अंदर ब्रजवासियों को दिखाई देने लगा। कि ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता द्रदर्शुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। जिस प्रकार अक्रूर जी महाराज को यमुना जी के अंदर भगवान ने अपना लोक दिखाया था, वैसे ही ब्रजवासियों को ब्रह्म कुंड के अंदर भगवान ने अपना लोक दिखाया। कितना सुंदर है। बैकुंठ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुंदर सोने का दरवाजा है बैकुंठ का, मणियां लगी हुई हैं, चांदी के फर्श हैं, मणिमय दीवारें हैं। वहां जो हवा चलती है वह बड़ी सुगंधित वायु चलती है। ऐसे ऐसे पेड़ हैं और फूल हैं जो धरती पर दिखाई नहीं देते। ऐसे ऐसे फल हैं जो स्वाद धरती पर किसी फल में नहीं है। इतने सुंदर और स्वच्छ सरोवर हैं कि मानो सरोवरों के अंदर बिस्लेरी का पानी भरा पड़ा हो। ऐसे ऐसे पक्षी विद्यमान हैं जितनी सुंदरता धरती के किसी पक्षियों में नहीं है। जइए बैकुंठ, यही है बैकुंठ की परिभाषा। बहुत सुंदर है। अब बैकुंठ में सब घूम रहे हैं, वाह भैया का कहना बैकुंठ को, गजब को बैकुंठ है। अब क्या हुआ? कन्हैया को तो ढूंढे, या बैकुंठ में कन्हैया कहां है? तो दो पार्षद दिखे, 4 हाथ वाले। ब्रजवासी कहने लगे भैया जी राम राम। तो पार्षदों ने मुंह पर उंगली रख दी, मौनमास्ताम, चुप रहिए, मौन रहिए, बोला नहीं जाता है, मर्यादा है। हो यहां तो कोई राम राम ना करे। तो दूसरा बोला तू ना जाने, हर जगह राम राम थोड़े ना चले। काऊ जगह राम राम चले, अयोध्या जाओ तो राम राम, मथुरा जाओ तो जय श्री कृष्ण, वृंदावन जाओ तो राधे राधे, काशी चल जाओ तो बम भोले, जम्मू कश्मीर चल जाओ तो जय माता दी, उत्तराखंड चल जाओ तो जय बद्री विशाल, विदेश जाओ तो हाय हाय बाय बाय। सब जगह का अपना अपना नमस्कार करने का तरीका है। हर जगह राम राम थोड़े चले।
अच्छा भैया तो चलो हम ही कन्हैया को ढूंढ लें। अब भगवान को ढूंढना चालू किया, और भगवान को जब ढूंढना आरंभ किया तो क्या देख रहे हैं, एक बहुत विशाल शेष नाग के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण योग निद्रा के अंदर सो रहे हैं, योग निद्रा के अंदर लेटे हुए हैं। अब भगवान तो लेटे हुए थे, और एक बात बताऊं, भगवान नारायण का मुख और भगवान श्री कृष्ण का मुख और भगवान श्री राम का मुख, ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल एक से। अरे भैया वो रहे हो हमारो कन्हैया, चलो 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 चलो। और जैसे ही आगे गए तो द्वारपालों ने डंडा लगा दिया, बस यहीं से दर्शन करो, आगे नहीं जा सकते। अब बहुत दूर कन्हैया अभी तो क्या करें। तभी ब्रजवासियों ने देखा कि इंद्र आदि देवता आ गए, चार चार हाथ वाले स्तुति कर रहे हैं। चार हाथ वाले गए तो चार मुंह वाले आ गए ब्रह्मा जी, चार मुंह वाले गए तो पांच मुंह वाले आ गए पंचानन शिव जी, पांच मुंह वाले गए तो छह मुंह वाले आ गए कार्तिकेय जी, और शुक्र है कि दशानन नहीं था। सब जब देख रहे हैं यहां पर नंद बाबा और सब गोप ग्वाल, तो सबके मन में बड़ा आश्चर्य कि नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निव्रताः कृष्णं च तत्र छन्दोद्भि स्तूयमानं सुविस्मिताः। सब आश्चर्य में भगवान को देख रहे हैं। अब जब लीला समाप्त हो रही है, भगवान को देखते देखते भगवान के पास तक नहीं जा पा रहे, तो गोप ग्वालों के मन में फिर थोड़ा सा कृष्ण के प्रति विछोह उत्पन्न हुआ। कन्हैया से बोले, भैया कन्हैया अब बहुत देख लियो तेरे वैकुंठ, अब तो तू हमें वापस श्रीधाम वृंदावन में बुलाए ले। और जैसे ही आंख बंद करी तो जिस ब्रह्मकुंड के अंदर थे उस ब्रह्मकुंड से उछल उछल करके सब के सब बाहर आ गए। इधर उधर देखा तो बंसी की आवाज सुनाई दी, और बंसी के स्वर के पीछे जब दौड़े तो यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग करके बंसी बजाते हुए गोपाल का दर्शन आज हो गया। दौड़ करके आए और दौड़ कर आकर के और कृष्ण को अपने अंक में भर लिया, गोपाल को अपने गले से लगा लिया। भगवान बोले, कैसा लगा बैकुंठ? अरे भैया का कहनो तेरो बैकुंठ को, बड़ो गजब को तेरो बैकुंठ है, बड़ो गजब को। पर भैया कन्हैया तेरी सब स्तुति कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, चार चार हाथ वाले, चार चार मुंह वाले। लेकिन एक बात बताएं, तेरा बैकुंठ तो बहुत सुंदर है, पर भैया कन्हैया हमारे वृंदावन जैसो ना है। बोले क्यों? अरे बा बैकुंठ को लेकर हम क्या करेंगे? बा बैकुंठ में न कोई काउते राम राम बोले, न कोई शाम शाम बोले, न तोते कोई मिलवे देवे, न तेरे पास तक कोई जाने देवे, न तोते कोई बतरावे देवे। तो भैया बा बैकुंठ को लेकर हम क्या करेंगे? अरे बा बैकुंठ से तो लाख गुना बढ़िया हमारो वृंदावन है, कि जहां वृंदावन में हम तेरे साथ उठें बैठें खेलें खामें, तो को गले से लगाए लें, तो को घोड़ा बनाकर तेरे ऊपर बैठ जामे, और गुस्सा आ जाए तो को उठा करके जमुना जी में भी पटक दें। क्या करेंगे हम बा बैकुंठ? और वास्तव में ये ब्रजवासी न होते तो वृंदावन की महिमा इतनी कैसे होती? ये ब्रजवासी न होते तो कौन वृंदावन को इतना पूजता? क्या है वृंदावन में? वही टूटे फूटे मकान हैं, वही नालियां हैं, वही गलियां हैं, वही सब जो सामान यहां मिलता है वहां मिलता है। जैसे मकान यहां है वैसे वहां है। और क्या विशेष है? हाँ विशेष है। विशेष क्या है? बोले वृंदावन के अंदर भक्त निवास करते हैं, और जहां भक्त निवास करते हैं वहीं हमारे बांके बिहारी निवास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, सब धामों से निराला है ब्रज धाम। श्रीधाम वृंदावन का, श्रीधाम वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। भक्तों ने गाया,
हो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो वंदन कर लियो जी हो चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लियो कि चारों धामों से निराला ब्रिज धाम की दर्शन कर लियो जी। हो चारों धामों से निराला ब्रिज धाम की दर्शन कर लियो जी। हो चारों धामों से निराला ब्रिज धाम की दर्शन कर लियो जी। हो दर्शन कर लियो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो वंदन कर लियो जी। ओ लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लियो। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लियो जी। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा से आयो जय बोलो हो माखन चोर कहायो जय बोलो हो कान्हा मथुरा से आयो गोकुल में हो माखन चोरी कहायो गोकुल में हो माखन खायो याने माटी उठाई ओ माखन खायो यानी माटी उखाई। पकड़ो यशोदा ने दीनी सफाई हो पकड़ो यशोदा ने दीनी सफाई। मैया मोरी कसम तोरी मैं नहीं माखन खाया हो मुख में दियो ब्रह्मांड दिखायो ऐसे मोहन को सहस प्रणाम के दर्शन कर लियो जी ऐसे मोहन को सहस प्रणाम के दर्शन कर लियो हो दर्शन कर जय लियो हो सुमिरन कर लियो वंदन कर लो जी। हो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो वंदन कर लियो जी ओ लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लियो। ओ चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लियो जी जय हो। ताली सवा करते हुए भाव से बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो दर्शन कर लियो सुमिरन कर लियो हो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो वंदन कर लियो जी हो लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन दर्शन कर लियो
कर लो। ओ लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लो। चारों धामों से दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला दर्शन कर लो। तो लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लो। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो लो जी। हो चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो। कितना सुंदर है। भक्तों ने क्या गाया? कैसा है हमारा वृंदावन, जिस वृंदावन को छोड़कर हमें दूसरा धाम जाना ही नहीं है। कि श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। तो यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। कैसा है वृंदावन? जहां राधा जी ने पग ढक दिया, बस वहीं प्रयाग पैदा हो गया, प्रयाग उत्पन्न हो गया। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां, और केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जहां हमारे नंदलाल खेले हैं वह काशी के समान है। और कि यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी में ही जगन्नाथ का दर्शन हो रहा है। रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। कितने सुंदर बात है कि यमुना जी में जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है। और ब्रज रिज जो है, ब्रज की जो रेणुका है, उसके अंदर रामेश्वर का दर्शन हो रहा है। रामेश्वर का दर्शन ब्रज रेणुका में। और ब्रज रेणुका के अंदर रामेश्वर है। और क्या है कि गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, बदरी केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। अरे गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार बसा है, और बद्रीनाथ केदारनाथ दास दासी बनकर फिर रहे हैं वहां पर। कि गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, और बदरी केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। अब स्वर्ग का क्या करना? अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति। अपवर्ग यानी वह जहां पर पवर्ग न हो, अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? जहां पर पवर्ग न हो। पवर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग। प से पतन, जहां पतन न हो। फ से फलासा, जहां फल की आशा न हो। ब से बंधन, जहां बंधन न हो। भ से भय, जहां भय न हो। और म से मृत्यु, जहां मृत्यु भी न हो। अपवर्ग।
तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। भक्तों ने वृंदावन के वास को छोड़कर किसी अन्य धाम का वास मांगा ही नहीं। उनके लिए तो वही स्वर्ग से बढ़कर है, मुक्ति से बढ़कर है। अच्छा, भक्तों ने यह भी नहीं कहा कि हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति तो मांगी ही नहीं, कभी नहीं कहा मुक्ति दे दो। रसखान जैसे भक्त हुए, वो भी वृंदावन का वास मांग रहे कि लखी जन लाल की मुस्कान ताही बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग गई अस एंच के मुख म्यान। कि मानस हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुले गावे के ग्वारल, और जो पशु हो तो कहाँ वश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। हे भगवान, अगर आप हमें मनुष्य बनाओ तो वृंदावन में बनाना, मनुष्य न बनाओ पशु बनाओ तो वृंदावन में बनाना, पशु न बनाओ पक्षी बनाओ तो वृंदावन में बनाना, पक्षी न बनाओ घास का तिनका बनाओ तो भी श्रीधाम वृंदावन में बनाना। क्यों बनना चाह रहे घास का तिनका? कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी कौ पुनि पार न पावे, तो ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। जो परमात्मा को वेदों ने कह दिया कि परमात्मा साधारण नहीं है, वेद कह रहे हैं परमात्मा कौन है? जो अखिल पौरुष का स्वरूप है, पुरुष ए वेद गुम सर्वम जद्भूतम जच भाव्यम, वह साधारण नहीं है। उसको साधारण समझने का प्रयास न करें, वह अद्भुत है, वह ऐसा है जो अवर्णनीय है। और उसी परमात्मा को यहां छछिया भरी छाछ पे नाचना चाह दिया। ऐसी गोपियां जिन्होंने भगवान को अपने भाव के वश में, भाव में लपेट करके भगवान को अपने आंगन में जब नचवा दिया हो, ऐसी गोपियां साधारण तो नहीं हो सकती। अगर आप हमें घास का तिनका बना दोगे प्यारे, तो क्या होगा? बोले एक दिन वही गोपियां यमुना के जल को मटकी में भर करके ला रही होंगी, और उन गोपियों के पैरों के अंदर चरण धूलि चिपक जाएगी, और जब ब्रज की धूल उनके चरणों में चिपक कर और हरी हरी घास आप हमें बना दोगे, तो उस घास के माथे पर जब पड़ेगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए कह रहे घास का तिनका बना दो श्रीधाम वृंदावन में। भक्तों ने कुछ भी नहीं मांगा। अच्छा, हम भागवत सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भागवत आपके मन में जितनी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत कल्पवृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। निगम यानी वेद, और निगम यानी वेद रूपी कल्पवृक्ष का ही फल है भागवत। तो सारी इच्छाएं पूरी करेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो चाहते हैं मिलता है। धन वाले को धन मिलेगा, ऐश्वर्य वाले को ऐश्वर्य मिलेगा, बुद्धि वाले को बुद्धि मिलेगी, ज्ञान वाले को ज्ञान मिलेगा, भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, वैराग्य चाहिए वैराग्य मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है। क्या चाहिए? अच्छा, सबसे ऊंची, ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे? सबसे ऊंची चीज हमारे मन में क्या? मुक्ति। भागवत से सबसे ऊंची चीज क्या? मुक्ति। लेकिन भक्तों ने कह दिया हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्देश्य मुक्ति नहीं है। कथा केवल मुक्ति के लिए नहीं होती। कथा केवल मुक्ति का केवल कारण नहीं है। मैंने कहा मुक्ति न जाने कितने प्रकार से संभव है। लोग अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि और मुक्ति, योग तप कर रहे हैं, तप के बाद मुक्ति। लोग पूजन कर रहे हैं, पूजन के बाद मुक्ति। अरे लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद मुक्ति।
परीक्षित चाहता तो गंगा जी में स्नान करके मुक्ति कर लेता। अच्छा, गंगा जी क्यों आई? भागीरथ क्यों लेकर के आए गंगा जी को? कथा तो आपको याद होगी। भाई सगर के पुत्र जो हैं उन्होंने कपिल जी का अपमान किया था तो भस्म कर दिया। तो कपिल भगवान ने कहा कि गंगा जी को भस्म का स्पर्श करा दो तो मुक्ति हो जाएगी। भाई गंगा जी मुक्ति के लिए ही तो आई हैं। और कितनी सीधी सी बात है कि सगर के बेटों ने भी ऋषि का अपमान किया था, कपिल जी का, और परीक्षित ने भी ऋषि का अपमान किया है, शमीक मुनि का। दोनों ने अपमान भी ऋषि का किया और मुक्ति चाहिए। तो अगर शमीक मुनि का अपमान करने पर परीक्षित को मुक्ति चाहिए, तो जैसे कपिल मुनि का अपमान करने पर सगर के बेटों को गंगा से मुक्ति मिल गई, वैसे शमीक मुनि का अपमान करने पर गंगा से ही परीक्षित को मुक्ति मिल जाए। कौन सी बड़ी बात है? और गंगा के किनारे ही बैठा है। इस बात पर शायद दूसरे दिन चर्चा हुई थी, लेकिन मैंने तब भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि भागवत मुक्ति के लिए नहीं है। भागवत से मुक्ति मांगना तो जैसे 2000 के नोट से 5 रुपए की चीज खरीदना है। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण है। 10 लक्षण: सर्ग विसर्ग ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा स्थान पोषण निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण है। तीसरे स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक 10 लक्षण भागवत में बताए गए हैं। तो जो नवा लक्षण है भागवत का वो है मुक्ति, निरोध, फिर मुक्ति और फिर आश्रय। नवा लक्षण क्या है? मुक्ति। 11वें स्कंद में ही मुक्ति मिल जाएगी। 11वें स्कंद में इतना अद्भुत तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। 11वां स्कंद ही मुक्ति दे देगा, तो 12वां किस लिए? परीक्षित को मुक्ति चाहिए होती तो भागवत 11 स्कंद की होती, 12 की नहीं। पर मैंने आपसे कहा था कि भगवान परीक्षित को गर्भ में जाकर दर्शन देकर के आए हैं। तो भगवान का जो दर्शन कर लेता है, क्या उसकी मुक्ति में संशय है? इसका अर्थ है परीक्षित मुक्त है। पर अब क्या चाहता है? तो 9वां लक्षण है मुक्ति और 10वां लक्षण है आश्रय। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत मुक्ति तो देती देती है, पर मुक्ति से भी बढ़कर श्रीधाम वृंदावन के अंदर बांके बिहारी का आश्रय प्रदान कर देती है, हमें वृंदावन का वास दे देती है। स्वर्ग से भी जो बढ़कर है वह श्रीधाम वृंदावन। अच्छा, वृंदावन क्या है? मथुरा के अंदर, मथुरा जिले के अंतर्गत आने वाला केवल वह एक सीमित परिक्षेत्र ही वृंदावन नहीं है। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा यानी तुलसी, और तुलसी का जो वन उसका नाम है वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक और अर्थ है, वृंदानाम भक्त वृंदानाम वनम यत्र तद वृंदावनम। जहां भक्त वृंद रहते हैं। कौन रहते हैं? भक्त वृंद, वहां वृंदावन। अच्छा, किसके भक्त रहते हैं? वृंदाया श्री राधिकाया भक्ता नाम वनम यत्र तद वृंदावनम। साधारण भक्त नहीं, जहां हमारी किशोरी जी के भक्त रहते हैं, जहां श्री राधे रानी का भक्त रहते हैं, वह श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन क्या है? बोले जिस जगह पर ठाकुर जी निवास करते हैं, जिस जगह पर भगवान रहते हैं, वही वृंदावन है, वही वृंदावन। जिस जगह सूर्य प्रकाश देता है वही दिन है, उसी प्रकार जिस जगह भगवान रहते हैं वही उनका धाम। कि अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। कहां दिवस है? बोले जहां भानु प्रकाशु, जहां सूर्य उदय हो रहा है वही दिन है। अयोध्या कहां है? बोले अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या वहां है जहां राम जी निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार वृंदावन वहां है जहां भगवान कृष्ण निवास कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण कहां निवास कर रहे हैं? केवल वृंदावन में नहीं। मैंने आपको कहा था श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत कोई पोथी पुस्तक पन्ने और किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। यानी यहां भी कोई किताब नहीं रखी हुई है, यहां श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे कृष्ण ही विराजमान। जिसके मन में भाव होगा उसे कृष्ण दिखाई देंगे। और जो अभी प्रारंभिक होगा
उसे पोथी दिखाई देगी, पुस्तक दिखाई देगी, और जो भगवान का सच्चा भक्त होगा उसे तो पोथी के ऊपर ही नंद नंदन घनश्याम रास रचाते हुए दिखाई देंगे। जहां पर भगवान रहते हैं वहीं पर वृंदावन है, और भागवत के रूप में अगर ठाकुर जी यहां पर विराजमान हो गए हैं तो यह पांडाल भी पांडाल नहीं रहा, यह भी श्रीधाम वृंदावनी हो गया। अब आप ही बताओ कि क्या आपको नहीं लग रहा कि हम श्रीधाम वृंदावन में ही बैठे? तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही ब्रज के क्षेत्र में आ पाता है, वही वृंदावन में आ पाता है। वरना कितने काम रहते हैं, 7 दिन फालतू की बातों में निकल जाते हैं, 7 दिन इधर उधर घूमने में निकल जाते हैं, 7 दिन व्यर्थ के कामों में निकल जाते हैं, लेकिन 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करना ये तो अद्भुत है। इसीलिए अपने मन में ये भाव रखो, हर कोई को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, हर कोई को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कोई विशेष होते हैं जो पधार पाते हैं। इसलिए तो कहा कि यहां जितने भी बैठे हैं वह आए नहीं हैं, वो बुलाए गए हैं, और उनको बुलाया किसी और ने नहीं, बांके बिहारी नहीं बुलाया। यहां वो बैठे हैं जिनको चुन लिया, जो चुने हुए हैं। भगवान का भक्त भगवान से कामना नहीं करता, और इसीलिए मैं कहता हूं ठाकुर जी के वही भक्ति श्रेष्ठ है जो निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं। भगवान से क्या मांगे? हाँ, भगवान से मांगो। बोले क्या मांगे? बोले भगवान से भगवान को ही मांग लो, कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं। ब्रजवासी कह रहे हैं भैया लाला कन्हैया, हमें तेरो बैकुंठ नहीं चाहिए। अरे तेरे वाह, बैकुंठ से लाख गुना बढ़िया है हमारो श्रीधाम वृंदावन, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की महिमा अपार है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। प्रयास करो कि हमें भी नित्य भगवान का दर्शन हो, वृंदावन का वास प्राप्त हो, और उसके लिए हमारे मन में भाव भी उत्पन्न हो। वरना लोग तो बहाना लगा देते, अरे पधारो पधारो, कथा में आओ। हाँ देखो, आना तो बहुत चाहते हैं, मन तो बहुत है, पर वो टाइम ही नहीं मिलता। मन तो बहुत है, टाइम नहीं मिलता। बहुत सुंदर बात। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि समय निकले, ज्यादा नहीं तो थोड़ा निकले, पर थोड़ा सा तो निकले। अच्छा एक बात हो, यह बात होती है भगवान कृपा करेंगे तो बुलाएंगे, भगवान कृपा करेंगे तो बुलाएंगे। इस बात को तो लोगों ने बहाना रख लिया है। जाना खुद को नहीं है, जाना खुद को नहीं है, और बहाना क्या करेंगे? अब देखो कृपा होगी तब, जब मां की बिहारी कृपा करे। अरे हम सबको प्रयास करने चाहिए। अरे भागवत की कथा की ओर हमारा मन बढ़े तो सही, पैर तो बढ़े, मन तो बढ़े, और फिर भगवान जरूर बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। अब इस लीला से आगे भगवान सुखदेव एक अद्भुत लीला में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है महारास लीला। आइए हम भी रास में अपने मन को लेकर के चले। अद्भुत है रास, और अद्भुत है रास लीला। रास लीला को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूं। रास लीला क्या है, किसे कहते हैं रास लीला? रास में क्या हुआ था? आज रास लीला शब्द को लोगों ने इतना गिरा दिया है कि रास लीला मात्र बोलने पर व्यक्ति अमर्यादित घटित घटनाओं को सोचने लगता है। इसके अंदर फिल्मी जगत का बहुत अच्छा हाथ है, जिसने आज के युवा के मन पर भी प्रभाव डाला है और दुनिया को वास्तविक अर्थ से अलग भी किया है। रास लीला
कोई साधारण लीला नहीं है, पहली बात। रास लीला कोई काम लीला नहीं है, दूसरी बात। और आज रास लीला की बात होती है तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान नाचे, भगवान नाचे। नाचना कूदना भी रासलीला नहीं। हम सबको कहीं ना कहीं पर तो समझना होगा साहब। हमारे धर्म पर बड़े प्रहार हो रहे हैं, बड़े आघात हो रहे हैं। हमारे धर्म के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। भगवान की जो अद्भुत कथाएं हैं, उन कथाओं को भी कहीं ना कहीं से मोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आज त्योहारों का रंग बदल गया है। दिवाली केवल पटाखे चलाने के लिए ही लोग मना रहे हैं। कुछ लोग केवल लक्ष्मी पूजन के लिए ही दिवाली मना रहे हैं। लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुबेर पूजन होना चाहिए, गणेश पूजन होना चाहिए। क्या दिवाली के दिन हमें लक्ष्मी के अलावा राम जी को भी याद किया, जो राम जी दीपावली पर पधारे? केवल जोर शोर और पटाखों के शोर के बीच में हमने राम जी को कहीं भुला तो नहीं दिया? आज नवरात्रि होती है, कैसी होती है? केवल एक ग्राउंड के अंदर टेंट को टांक दिया जाएगा और फिल्मी गाने बजेंगे, और उसके अंदर केवल युवक और युवतियों को रिझाने के लिए और फालतू के नाच की वहां पर व्यवस्था की जाएगी। ये क्या हो रहा है? नवरात्रि नाचने के लिए है या फिर साधना के लिए है? नवरात्रि साधना के लिए है या फिर नाचने के लिए? विचार कीजिए, सोचिए जरा। नवरात्रि के दिनों में हमें साधना करनी चाहिए। पहले भी नवरात्रि होती थी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। जब दादी नानी नवरात्रियां मनाया करती थी तो माता का पूजन करती थी, माता जी का कीर्तन करती थी, खूब हलवा पूरी का भोग लगाती थी, और बड़ी सादगी से और बड़ी भक्ति से नवरात्रि मनाई जाती थी। सुबह शाम कीर्तन होते थे, माता को मनाया जाता था, भगवान का स्तवन किया जाता था, ठाकुर जी को स्मरण किया जाता था। हाँ? रोज ऐसा होता था। और आज क्या हो रहा है? आज केवल फिल्मी गानों पर नाच के अलावा कुछ नहीं हो रहा। विचार करो। जैसे नवरात्रि को बदल दिया, जैसे दिवाली के भी भावों में परिवर्तन ला दिया, साहब आज वैसे ही महारास लीला को भी लोगों ने न जाने क्या सोच लिया। मैं इसलिए इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि रास लीला कामलीला नहीं है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कम से कम इस दुनिया के अंदर जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है और जब तक भागवत महापुराण ग्रंथ का वाचन वक्ता के द्वारा व्यासपीठ से किया जाएगा, तब तक तो कम से कम हमारे भारतीय विचारों को कोई भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भागवत पहले इतना जरूरी नहीं थी, लेकिन आज जरूरी है। आज युवा भी भटक रहा है, वह भी कहीं और जाना चाह रहा है, वह सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। और यह भी सच बात है कि कई प्रकार के आडंबरों ने उसको भी थोड़ा सा हिला करके रख दिया। लेकिन मैं उस भारतीय युवा को भी मैं ये कहना चाहूं कि आप अपने घर के अंदर ग्रंथों को रखना चालू कीजिए और ग्रंथों को पढ़ना भी चालू कीजिए। कुछ लोग, कल गीता जी बटी थी यहां से, कल गीता जी का वितरण किया गया था। तो गीता जी किस लिए? कई महानुभावों से तो पूछा कि साहब आप गीता जी का क्या करोगे? तो वो कह रहे हैं महाराज रखी रहेगी। कहां रखी रहेगी? बोले कि पूजा में रखी रहेगी। भगवान की पूजा होती है तो गीता जी की हो जाए, तो गीता जी वहां क्यों रखी रहेगी? हम तो पढ़ते नहीं, भगवान ही पढ़ ले। हम तो पढ़ते नहीं, भगवान ही पढ़ ले। हमने
हमारे घर को हमने अच्छे अच्छे झूमरों से सजाया, हमने हमारे घर को अच्छे अच्छे गुलदस्तों से सजाया, हमने हमारे घर को अच्छे अच्छे गमलों से सजाया, हमने हमारे घर को अच्छे से अच्छी पेंटिंग से सजाया, हमने हमारे घर को अच्छे से अच्छी मूर्तियों से सजाया, हमने हमारे घर को अच्छे से अच्छी तस्वीरों से सजाया, पर क्या हमने हमारे घर को ग्रंथों से सजाया? सनातन वैदिक धर्म का जो अनुयायी है, कम से कम उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर नियमित रूप से जब जब तीर्थों में जाए, जब जब धामों में जाए, तो वहां पे केवल बेड़ई रसगुल्ला और रबड़ी खा करके ना आवे, वहां से कोई ना कोई एक ग्रंथ उठा करके लाए और उसको लाकर अपने घर के अंदर रखे और उसको पढ़े। और मेरा विश्वास है, अगर आपने पुराणों को पढ़ना आरंभ किया, अगर आपने शास्त्रों को पढ़ना आरंभ किया, तो फिर आपके मन का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको उनमें मिल नहीं सकता। लेकिन हमारी स्थिति यह है, कलयुग के अंदर जीव की स्थिति यह है कि वह खुद जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं, खुद जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं। या तो ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो या फिर गुरुदेव के आश्रय में आ जाओ, गुरु जी के आश्रय में आ जाओ और उन पर पूर्ण विश्वास रख के उनकी बातों का अनुसरण करो, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अब महाराज लीला में प्रवेश। पहला श्लोक, और श्लोक से पहले भी एक बात लिखी है, श्री शुकवाच, सुखदेव जी ने कहा। किसने कहा? सुखदेव जी ने। साधारण व्यक्ति ने नहीं कही कथा, सुखदेव जी ने कही। पहली चीज, भगवान सुखदेव की कथा आपने सुनी होगी। स्त्रियां नहा रही थी और सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी को पता ही नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो व्यक्ति परमहंस है, ऐसा व्यक्ति अगर रासलीला को गा रहा है तो इसका मतलब है यहां पर काम लीला तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मैं तो यह भी कहूं कि सुखदेव जी ने कथा को नहीं गाया, तो किसने गाया? बोले श्री शुकवाच। आप भागवत को जब पढ़ोगे तो भागवत में जगह जगह लिखा होगा परीक्षित वाच है, शुकवाच है, नारद उवाच है, यह लिखा रहता है। लेकिन यहां पर शुकोवाच नहीं लिखा, यहां लिखा श्री शुकवाच। शुक के आगे क्या लगा है? श्री। श्री कौन है? राधा रानी। इसका मतलब यह है कि रास लीला को सुखदेव जी ने भी नहीं गाया, बाकी सारी कथा सुखदेव जी ने की, पर जब रास लीला कहने की बारी आई तो भगवान सुखदेव ने अपने गुरुदेव यानी श्री राधा रानी का ध्यान किया और हमारी किशोरी जी पधारी और उन्होंने ही रास लीला के 5 अध्यायों को गाया। श्री शुकवाच, श्री यानी राधा रानी, और राधा रानी ने ही शुक रूप में बैठ करके भागवत की कथा को गाया। श्री पाठित शुकोवाच है, श्री जी के द्वारा पढ़ाए हुए शुक ने गाया, यानी श्री जी बोल रही हैं और सुखदेव जी उसको दोहरा रहे। ऐसे समझो, किसी भी प्रकार से बात समझो, लेकिन गाया तो राधा रानी नहीं है, यह मुख्य है। श्री शुकवाच। भागवत के अंदर रास लीला के 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33। और ये जो रास लीला के 5 अध्याय हैं, ये अध्याय ही भागवत के 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उड़ान समान। रास लीला को निकाल लिया जाए तो ये समझो भागवत तो स्तब्ध हो जाएगी। रास लीला को समझना बड़ा जरूरी। तो पहली चीज स्पष्ट हुई क्या? कि श्री शुकवाच राधा रानी ने गाया। लीला किसकी है? मैं इसलिए बातों को स्पष्ट कर रहा हूं ताकि हमारे मन में जो रास लीला का भाव है वह भाव थोड़ा सा हिले। जो हमने